Ellipse Academy, making your future brighter. मीठनपुरा मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल फर्स्ट लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाया, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात। आज स्टूडेंट सेकंड लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी हमारा जो होगा स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत सी नॉर्मल सी चीज है ना, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस पे गौर करना है अपने को कि पहला स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कब होगा स्टूडेंट? जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। कब लेंगे? जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा। देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है कि लेट कर लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन थीटा इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स क्या इसको तुम लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, इतना इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, और इसी को क्या बोल सकते हो? एक्स। तो स्टूडेंट्स अपने को करना क्या है, इसका इससे कंपेरिजन कर देना है। तो देखिए साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर इसको भेज देते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब बेटा ये थीटा का वैल्यू क्या है ना, जो आपका फ्रॉम, इसको मान लीजिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अपने पास देखिए स्टूडेंट्स की कितना है? माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। यानी यहाँ से बेटा क्या हो गया? तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको ध्यान देना है बेटा कि जब एंगल सेम है तो पाई बाई 2 बोल रहा है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 बोल रहा है। सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या ले लिया? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, इसी को ये लिखते हैं। इसको इससे रिलेट कर दिए स्टूडेंट्स, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, दैट मीन्स पाई बाई 2 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो इस बात पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जब बोला जा रहा है कि अपने पास, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, कब? जब इस कंडीशन को भूलना नहीं है। एक कंडीशन अगर आप कहीं भूल गए तो दंगे फसाद क्रिएट हो सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। क्लियर है? थैंक्स, नो डाउन। यानी यहां से हमारा चल रहे हैं स्टूडेंट्स P1, है ना, तो P1 आपने देखा स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई, सॉरी, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब सेकेंड अपना है दोस्त tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। या स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हो, या है ना, सिंपल स्टूडेंट्स इसी को लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, है ना, r, है ना, ए लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखना स्टूडेंट्स, इसकी भी बात करना है तो क्या कीजिएगा आप कि देख लीजिए लेट, चलिए अब इसको मान लेते हैं, किसी को भी मानिए, कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या, x, इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 बना लिया स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कितना बोल देंगे आप, tan इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देयरफॉर स्टूडेंट्स पाई बाई टू इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये अब आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि हमारा क्या होता है, तो ये दिया हुआ है ना, कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कब, तो बोलोगे स्टूडेंट्स कि जब x बिलोंग्स टू r होगा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। गुड, लिख लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपने पास थर्ड नंबर इसी का है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हो कि मोड एक्स ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए, या इसी को लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या कर रहे हैं, तो लेट, है ना, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना, एक्स, क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1 में देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ से वैल्यू देखिए थीटा का क्या है, सेक इनवर्स एक्स, दैट मीन्स स्टूडेंट्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। यानी अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, तो पाई बाई टू इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, क्लियर है। यानी अपने पास ए देख लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज फिनिश होता है स्टूडेंट्स कि जब आप यहाँ से देखिए कि ये दोनों एक्स है और x बिलोंग्स टू दिस है, तो पाई बाई टू, अगर बाई रहता स्टूडेंट्स तो भी पाई बाई टू, मान लीजिए रूट एक्स होता, कितना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों जगह, तो भी क्या देते हैं स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी। अगर ये बिलोंग्स कर रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको देंगे, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। यानी अब हमारा है स्टूडेंट्स देखना है प्रॉपर्टीज 2, राइट, क्या देख रहे हैं बेटा, तो प्रॉपर्टीज 2 देख रहे हैं, है ना। तो आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टीज 2 में क्या होता है बेटा, तो प्रॉपर्टीज 2 जो है निगेटिव आर्गुमेंट का है, क्या स्टूडेंट्स, निगेटिव आर्गुमेंट्स, ठीक ना। तो यहां से बेटा देखते हैं कि पहला है
साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको बोला गया स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन कल हम लिखे भी थे स्टूडेंट्स, तो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना। यानी अपने पास देखना स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स। क्लियर है? तो ये ऑड फंक्शन है। और एक कब है स्टूडेंट्स? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 में ही लाई करेगा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स कि इसके बाद हमारा जो आता है सेकेंड है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कब? जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 है ना। ये फंक्शन को बोला गया है नाइदर ऑड नॉर इवन। क्या बोला गया है? नाइदर ऑड नॉर इवन, है ना। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स की नाइदर ऑड नॉर इवन है ना। तो आप सिंपल देखिए कि लेट कर लेना है प्रूफ में। प्रूफ में क्या कर लेना है स्टूडेंट्स कि ये लेट कर लिए, है ना। तो जब लेट कर लिए स्टूडेंट्स की कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो बताइए कि माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे कि कॉस थीटा। ये देखिए द स्टूडेंट, इसको लिखने के लिए आप क्या बोल सकते हो, है ना, कि ये माइनस कब देगा? तो एक्स इक्वल टू बोल सकते हो कि कॉस पाई, है ना, पाई माइनस थीटा। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? कॉस पाई माइनस थीटा, है ना। कॉस पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि एक क्या बन रहा है, तो इधर ले आइए। तो कॉस, है ना, कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इसको यहाँ पे ले आइए स्टूडेंट्स। तो अपने पास क्या हो रहा है कि देख लीजिए कि ये क्या लिख रहे हो, है ना। तो माइनस थीटा इक्वल टू, है ना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई। अब दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि अपने पास ये देख लिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी ये क्या है? नाइदर ऑड नॉर इवन है। क्लियर है? अगर आपको साइन वाला नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से कर देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम ले लेते हैं कि देखिए, है ना, पहला अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है स्टूडेंट्स। देखिए, और x बिलोंग्स टू क्या है? -1 to 1। कब? बोला जा रहा है कि हेंस साइन इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या स्टूडेंट्स? तो ऑड फंक्शन है ना। तो अब ले लीजिए बेटा कि प्रूफ में, तो प्रूफ में देखिए बेटा कि हम क्या लिख सकते हैं कि लेट, है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो क्या बोलेंगे? साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। देखिए द स्टूडेंट्स, माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भेज देंगे ना स्टूडेंट्स। तो अपने पास इस तरह से देखिए कि माइनस थीटा इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स एक्स है ना। तो अब यहां से बेटा अगर इसको लिख सकते हैं इसे, तो क्या बोल सकते हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी यहां से क्या हो गया? दिस वन इज ऑड फंक्शन। क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो ऑड फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए बेटा कि आपके पास है ना,
आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, तो तीसरा है प्रॉपर्टीज 2 का तीसरा है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। क्या स्टूडेंट्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और x बिलोंग्स टू r है जहां पे ऑड फंक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ऑड फंक्शन। क्लियर है। तो अब इसको देखिए कि क्या लिखेंगे प्रूफ में बेटा, है ना। तो प्रूफ में देखिए कि क्या लिखेंगे कि लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, है ना। तो देखिए बेटा कि लिख दिए, तो माइनस एक्स इक्वल टू tan थीटा, यानी x इक्वल टू क्या बोल दोगे, tan माइनस थीटा। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, है ना, कि आप इधर ले लेंगे तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या, tan इनवर्स एक्स। देयरफॉर क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स कि माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। यानी इस तरीके से क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉपर्टीज बन गया, है ना। और कब दे रहा है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये फंक्शन क्या है बेटा, ऑड है। क्या है, ऑड फंक्शन है। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। है ना। अब नेक्स्ट में बढ़ जाइए स्टूडेंट्स। किसी तरह से फोर्थ है सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ए एक्स बिलोंग्स टू क्या कर देंगे, या मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए किसको क्या लिख सकते हैं, है ना, कि बेटा यहाँ से क्या लिख लिए, तो लेट सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए स्टूडेंट सेक थीटा इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। इसको लिखने के लिए क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, तो सेक पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, सेक इनवर्स एक्स। यहाँ से निकाल लीजिए, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, है ना, इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस एक्स। यानी ए भी फंक्शन जो बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि नाइदर इवन नॉर ऑड, यानी ये भी फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्या आ गया बेटा, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास जो है वो है कि लिख देना सेम वे फॉर ऑल। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू आर है ना। यहाँ पे नाइदर इवन नॉर है ना, नॉर ऑड, या चलो पूरी लैंग्वेज में लिख देते हैं स्टूडेंट कि नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है ना। और इसी तरह से अपने पास है स्टूडेंट कॉसेक, है ना, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। यानी ये प्रॉपर्टीज अपने पास आया। क्लियर है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे यहाँ से बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अपने पास देखिए कि क्या है, प्रॉपर्टीज थर्ड है ना, कंपोजिट फंक्शन का फॉर्म है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो वो कंपोजिट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो अपने पास देखिएगा कि पहला जो अपने पास है साइन इनवर्स एक्स, क्या देता है बेटा, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 है ना। और चलिए पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद लेके चलूंगा स्टूडेंट। कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या दे रहा है बेटा, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तीसरा है बेटा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ax बिलोंग्स टू r है ना। फिर फोर्थ नंबर है स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू अपने पास क्या, एक्स बिलोंग्स टू r। ठीक है बेटा। एंड फिफ्थ नंबर है अपने पास सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, जब कह रहा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। अब यहाँ पे 6 नंबर है स्टूडेंट्स कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स और मोड एक्स बिलोंग्स टू क्या, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी को लिखोगे स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी है ना। यहाँ पे भी वही लिखेंगे स्टूडेंट्स कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। क्लियर है। तो हम इसकी तारीफ और इसकी डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट करने स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टीज थर्ड का जो बेसिक है ना, आप यहाँ से लिख देना कि टी इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, टी है ना। एक कब, तो अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कंडीशन पे है कि कब कब ये टी देगा बेटा, तो कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या, x, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। कहीं कहीं पे ये मत करना कि इनवर्स है तो काट देना है ना, वो गलती से भी नहीं करना है। वो मैं कल सिखा चुका था कि साइन इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/sin x है ना। यहां से क्या बताया था स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x या साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन ऑफ होल रेज टू -1। ये कभी इक्वल नहीं है। क्या है, तो कभी इक्वल नहीं है। क्लियर है बेटा। चलिए तो 1 by 1 हम लेके चलते हैं, है ना। बहुत आसान तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे बेटा, है ना। तो बहुत आसान तरीके, मतलब बहुत आसान होगा। तो लेट कर लेते हैं बेटा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई मान लिए। क्या मान लिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू बेटा क्या बोल रहे हो, साइन बाई। इक्वेशन 1 में बाई का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो साइन इनवर्स x। आपने सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन यानी साइन के अंदर क्या पास करवाया हुआ है, तो साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को अपने क्या मान लिया, बाई मान लिया। साइन इनवर्स x को अपने क्या मान लिया, तो बाई मान लिया। इसीलिए बेटा x इक्वल टू क्या हो गया, साइन बाई। अब बाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यानी यहां से आपको मिल गया। यहां से क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिल गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। और ये बेचारे जान नहीं छोड़ेगा कि -1 to 1 x कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना।
तो -1 to 1। बेटा इसको ध्यान दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट अपने को समझ में आया, यानी एक कंपोजिट फंक्शन ऑफ इनवर्स था, अपने पास इनवर्स फंक्शन को पास करवाया। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात। यानी बेटा अब सेकंड अपना है, सेकंड है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या, -1 to 1। क्लियर है बेटा? x बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना। तो अब यहां से देखना है बेटा कि अपने पास क्या ले लेना है, तो लेट, यानी चलिए प्रूफ में चल रहे हैं तो कर लीजिए बेटा कि लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू बाई, है ना, बाई मान लिए और इसी को इक्वेशन 1 बोल दिया बेटा। तो कॉस बाई इक्वल टू एक्स, बाई का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या, x दे दिया, है ना। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इसको बाई माना जा रहा है। किसको बाई माना जा रहा है, तो कॉस इनवर्स x को क्या मान रहा है, कॉस इनवर्स x को, यानी कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, बाई आ गया। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो बाई आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने पास, ठीक है ना, कि जब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए कि क्या है, किसी तरह से तीसरा है बेटा tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू R, है ना। तो अब अपने पास बेटा क्या लिख सकते हो, सेम वे फॉर ऑल, है ना, सबके लिए यही करना है बेटा। तो जो इनवर्स में यानी लेट कर लिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई मान लिए इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे tan है बेटा, तो tan इनवर्स x इक्वल टू बाई मान लिए, tan था तो tan इनवर्स बाई। अब यहाँ से बेटा tan बाई इक्वल टू कितना, तो tan बाई सॉरी x कितना हो गया बेटा, x। अब बाई का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, यानी बेटा tan इनवर्स सॉरी tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x प्रूव्ड हो गया, है ना। तो इसी तरह से आप सारा निकाल लेंगे बेटा, फोर्थ नंबर भी आप निकाल लेंगे कि cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू क्या, x, कब, जब x बिलोंग्स टू R होगा, है ना। फिफ्थ में बेटा इसी तरह से सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स, कब, जब मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिक्स में बेटा क्या, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू एक्स, कब, जब मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। है ना। तो चलिए बेटा अब जो हम चलेंगे, ठीक है ना, कि अब हमारा जो होगा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5। तो प्रॉपर्टीज 5 देखिएगा बेटा कि ए भी कंपोजिट का है, और यहां से देखिएगा बेटा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स है, जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 है ना। यानी यहां से देखना बेटा कि ये तो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना। तो ये जो x देगा
वो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस पे ए रिजल्ट ए चेंज करेगा। क्या करेगा बेटा, रिजल्ट चेंज करेगा। तो आज जो हम देख रहे हैं बेटा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स, है ना। कब, वनली देखिए -π/2 टू π/2 पे, इसकी ग्राफ की भी डिस्कशन करेंगे बेटा। और सेकंड है कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है ना। एंड बेटा अपने पास कि क्या, tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, कब बेटा, जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू क्या है, π/2 है ना। और ये अपने पास बेटा क्या है, सेक इनवर्स सेक x, तो क्या ax, ax बिलोंग्स टू क्या बोलोगे बेटा, 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, है ना। एंड बेटा अपने पास कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू कितना, x, कब, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, एक कंडीशन हर हाल में याद रखना है ना। एंड 6 नंबर है बेटा कि कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू एक्स, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है। क्या है बेटा, जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या करना है बेटा, ध्यान देना है ना। अब जो आते हैं बेटा अपने पास, ठीक है, इसकी डिस्कशन बेटा हम और करेंगे, इसका ग्राफ भी बनाएंगे। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स क्या होता है, तो नॉन पीरियोडिक, तो इनवर्स में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पास करवाए हुए हो, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे बेटा। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।